नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस अकेडमी में। हमने शैव धर्म को, भगवत धर्म को और शाक्त धर्म को बहुत डिटेल से देख लिया है। आज की इस वीडियो में उससे संबंधित जो प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके विषय में हम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि भले ही ये टॉपिक रिलीजन से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षाओं में लगातार इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करते हैं भगवत धर्म, शैव धर्म तथा शाक्त धर्म से संबंधित प्रश्नों को, और ये हम आकलन करते हैं कि हमारी तैयारी किस दिशा में। अगर हम प्रश्नों को देखें तो किस डिटेल में जाके प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न देखिए, आपसे पूछा है भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार से। तो यहाँ 4 युगों की संकल्पना की बात की जा रही है। जब हम 4 युगों की बात करते हैं तो पहला युग आता है आपका सतयुग, दूसरा आपका त्रेता, तीसरा आपका द्वापर और चौथा आपका कलयुग। इस सतयुग को कृतयुग के नाम से भी जानते हैं और कलयुग को कलयुग के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि कल्कि का अवतार है जो वो प्रस्तावित है इस युग में। अब इस क्रम में आप इसका उत्तर देखिए, जिसके आखिरी में कल्कि हो या कली अवतार हो या कलयुग हो। तो कली देखिए आपका 3 में है, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जिसका प्रारंभ होता हो कृत से या सतयुग से, तो 2 में आपको मिल रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरा युग आपका आता है त्रेता युग, तो ऑप्शन सी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय कौन से था। तो हमने जब अपना शैव धर्म से संबंधित वीडियो किया था उस पर बहुत डिटेल में हमने देखा था कि जो आपका ये मत्त मयूर है यही आपसे संबंधित मिलता है शैव धर्म से। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक। पुरुष और नारी योग, देवता और देवी योग, देव और उसकी शक्ति का योग और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, इसको हमने बहुत डिटेल से देखा था कि जब हम बात करते हैं पुरुष और नारी योग का और उसके साथ साथ हम बात करते हैं देव और उसकी शक्ति योग का। अब यहाँ ऑप्शन पे आप देखिए, पुरुष और नारी योग की तो हम बात करते हैं क्योंकि अर्धनारीश्वर ये रूप है, लेकिन जो नारी का स्वरूप है वो नारी का स्वरूप हमको शक्ति रूप में मिलता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन आपको ना दिया होता ऑप्शन सी, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाता, क्योंकि नारी योग की बात की जा रही है, नारी रूप की यहाँ बात की जा रही है, लेकिन उसमें भी आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि नारी किस स्वरूप में बात की जा रही है, तो शक्ति के स्वरूप में नारी की बात की जा रही है। इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नयनार कौन थे। हमने जब शैव धर्म और वैष्णव धर्म को देखा था तो हमको 2 संत मिलते हैं, एक तो आपके अलवार और दूसरे आपके नयनार। दक्षिण भारत में जब भक्ति फैलती है तो उसमें हमको दोनों मिलते हैं। नयनार कहा जाएगा शैव भक्तों को और अलवार कहा जाएगा वैष्णव भक्तों या भागवत के भक्तों को। ये हमने डिटेल से देखा था। तो नयनार कौन थे? शैव धर्म से ये लोग संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि अलवार संत नहीं है कौन। ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम्स में पूछा क्या है, सही पूछा है या गलत पूछा है। तो यहाँ पूछा है कि नहीं है। तो हमने जब इनकी बात की थी तो हमने देखा था जो आपके पोइगई है, ऊडम है और तिरुमंगलई है, ये तीनों हमको संबंधित मिलते हैं अलवार से। वहीं हम देखें जब आपका तिरु ज्ञान है, ये आपको संबंधित मिलते हैं नयनार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में आइए, भागवत संप्रदाय के विकास में इसका देन अत्यधिक था। तो बहुत डिटेल में हमने देखा था कि जब आता है आपका गुप्त काल, उसी काल में ये सबसे ज्यादा विकसित रूप में हमको मिलता है। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि जो गुप्त आपके राजा हैं वो अपने राजकीय चिन्हों में गरुड़ का प्रयोग कर रहे हैं। गरुड़ जो कि वाहन है विष्णु का, तो गरुड़ के चिन्हों का ये लोग प्रयोग कर रहे थे। तो हमको जो आंसर मिल गया वो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? ये बहुत डिटेल से हमने देखा था कि कृष्ण भागवत धर्म के प्रवर्तक आपको मिलते हैं और इनको अन्य नामों से जो हम जानते हैं, एक आपका देवकी पुत्र वासुदेव, ये नाम भी हमको प्रवर्तक मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। तो हमको ये कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न देखिए, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो जो दूसरा नाम है इस संप्रदाय का, जिसको कहते हैं भागवत संप्रदाय, तो भागवतों ने ही इसकी पूजा आरंभ की थी। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो जो कृष्ण के आपके भाई है बलराम, इनका जो दूसरा नाम हमको मिलता है हलधर नाम भी मिलता है। तो बलराम को ही हल लिए प्रदर्शित किया जाता है। कार्तिकेय कौन है? शिव के पुत्र, जिनको मुर्गन नाम से भी पूजा जाएगा दक्षिण भारत में। और मैत्रेय, ये है आपके क्या? भविष्य के बुद्ध। और आप मैत्रेय के विषय में ध्यान रखिएगा, इनको कई जगहों पे अलग अलग नामों से भी पुकारा गया है, मतलब इस नाम का प्रयोग अन्य स्थानों पे भी किया है बुद्ध के अलावा भी, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देते हैं, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। तो हमने एक टर्म की बात की थी जहां कहते हैं नवधा भक्ति शाखा, जो आपकी संबंधित है किससे? भागवत धर्म से। इस नवधा में जो आपका ये 9 है, यानी 9 है, यही संबंधित है किससे?
भागवत धर्म से वो जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी आपकी। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित करता है किसको? तो जो बेसनगर अभिलेख है इसको आप ध्यान रखेंगे कि इसको विदिशा का अभिलेख भी कहते हैं, पहली चीज। दूसरा तथ्य जो इसके विषय में है कि जो आपका हेलियोडोरस है इसने भागवत धर्म को अपना लिया था, ये साक्ष्य भी हमको इसी अभिलेख से मिलता है। इसी अभिलेख में जो आपके वासुदेव है जो संस्थापक है भागवत धर्म के, उनका हमको एक नाम मिलता है जिसको कहते हैं देव दिवस, अर्थात देवताओं का देवता। तो जब हम भागवत धर्म में देखते हैं तो वासुदेव का साक्ष्य तो आपको मिलेगा, लेकिन प्रद्युम्न का साक्ष्य आपको नहीं मिलेगा और ना ही संकर्षण का आपको साक्ष्य मिलेगा। केवल वासुदेव का साक्ष्य हमको यहाँ से मिलता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? अभी हमने बात की कि जो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है यही सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। अगला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न है, सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। अब यहाँ देखिए भाषा बदल दिया है, बेसनगर का अभिलेख है, इसको गर्व स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। भाषा पे आप ध्यान रखिएगा, आपको बेसनगर भी पूछ लेगा, आपको हेलियोडोरस से भी पूछ लेगा, आपको भागवत धर्म से भी पूछ लेगा। तो इस तरह से बदल बदल के आपसे प्रश्न पूछेगा और आपको सही आंसर तक पहुंचना होगा। सेम प्रश्न देखिए फिर से पूछा कि जो बेसनगर का अभिलेख है वो है कहाँ पे, मतलब हेलियोडोरस का जो अभिलेख है वो है कहाँ पे, ये आपसे पूछा है। तो हमको ये कहाँ मिलेगा? तक्षशिला के क्षेत्र में। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो हम जब देखते हैं आपका नरसिंह अवतार, तो ये प्रहलाद के समय पे हुआ था। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पिता को मारने के लिए। जो आपका मत्स्य अवतार है ये जल का अवतार है और इस पे एक राजा की कथा आपने सुनी होगी कि मछली का साइज लगातार बढ़ते जाता है। फिर आपका एक है कच्छप अवतार, ये वही कच्छप है जिसका प्रयोग होगा समुद्र मंथन में। फिर आपका जो एक वराह अवतार आता है, यही अवतार हमको संबंधित मिलता है इस सागर से पृथ्वी को बाहर लाए थे अपने दांतों पे। तो ये भी आपने शायद कहानियों में सुना हो। तो वराह अवतार इससे संबंधित हमको मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? क्या ईश्वर विभेदक लक्षण है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, वेदों की प्रामाणिकता है, या स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास? इनमें से वो कौन सा कार्य है जो आस्तिक और नास्तिक के मध्य में अंतर उत्पन्न करता है? अब आप इस पे देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो ईश्वरीय सत्ता है उसमें विश्वास ना करने वाले नास्तिक है और इसमें विश्वास करने वाले आस्तिक है। लेकिन जब हम इसकी डिटेल देखते हैं तो हमको ये मिलता है कि जो व्यक्ति भी वेदों की प्रामाणिकता मानेगा उसको कहेंगे आस्तिक और जो नहीं मानेगा उसको कहेंगे नास्तिक। तो एक तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। दूसरा, हमने जब बात की थी आपकी वैदिक धर्म की और उसके बाद हमने बात की थी वैदिक धर्म विरोधी, तो इनमें हमको वो धर्म मिलते थे जो वेदों की परंपरा को नहीं मानते थे और इन्हीं को हम कहते थे नास्तिक धर्म। और इनमें हमको मिलता कौन था? आजीवक, आपको ध्यान होगा, वो हमको मिल रहे थे, हमको बौद्ध इसी से संबंधित मिल रहे थे, हमको जैन इसी से संबंधित मिल रहे थे। तो जो व्यक्ति या जो संप्रदाय वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है उसी को कैटेगराइज किया गया है नास्तिक धर्म के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? अब इस प्रश्न को आप देखिए, बहुत डिटेल में आपके पास नॉलेज होगी तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब आप अद्वैत सिद्धांत की बात करते हैं, जहाँ ये माना जाता है कि जो आपका ब्रह्म है प्लस जो आपकी आत्मा है ये दोनों अलग नहीं है। यही हम देखेंगे जो आपका विशिष्टाद्वैतवाद, इसमें भक्ति को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। और जब हम बात करेंगे मीमांसा की तो ये किस पे बात करेगा? सिर्फ कर्म सिद्धांतों पे बात करेगा। तो भगवत गीता आपको मिलेगा जो ये ज्ञान को, कर्म को और भक्ति को, तीनों को महत्व ये देगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी आपका। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? अब यहाँ देखिए, कर्म योग है और निष्काम कर्म योग है। आपने श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो निष्काम कर्म की भावना है वो हमको देखने को मिलती है कहाँ पे? गीता में। अगर यही क्वेश्चन ऑप्शन आ जाते हैं इसके और आपके पास एक पहला और दूसरा और तीसरा इस तरह वाले ऑप्शन आते तो वहां आप देखते कि कर्म योग की भी बात की जाएगी, भक्ति योग की बात की जाएगी, ज्ञान योग की भी बात की जाएगी। लेकिन अब आपसे सिर्फ एक ऑप्शन पूछा है तो जो निष्काम कर्म की भावना है वो हमको गीता में मुख्यतः देखने को मिलती है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आइए, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो हमने दो चीजों की बात की थी, एक आपका वेद त्रयी, दूसरा हमने बात की थी प्रस्थान त्रयी की। वेद त्रयी में 4 वेद है जिसमें से एक आपका जो वेद है अथर्ववेद, इसको स्थान नहीं लिया जा रहा था। यही हम जब देखते हैं प्रस्थान त्रयी तो इसमें जो 3 आपको मिलते हैं वो कौन से हैं? एक तो आपको मिलता है उपनिषद, दूसरे आपको मिलते हैं ब्रह्मसूत्र और तीसरा आपको मिलता है भगवत गीता। ये तीनों सम्मिलित होंगे किसमें?
प्रस्थानत्रयी में। तो भगवत गीता इसका सही आंसर हो गया। एक तथ्य आप और ध्यान रखिए, जब आपसे बात की जाएगी महाकाव्य की, वहां पे भी हमको रामायण और महाभारत ये दोनों मिलेंगे। महाभारत का ही एक भाग है, अगर आपको पता हो कि महाभारत में 18 भाग हैं, तो उसका एक भाग हमको कौन सा मिलता है, गीता के रूप में। ये सम्मिलित किस में होगा, प्रस्थानत्रयी में। लेकिन रामायण और महाभारत ये दोनों किस में सम्मिलित होंगे, महाकाव्य में। तो ये अंतर आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, ये स्थान कौन सा है, नैमिषारण्य, जो आपका है कहाँ पे, सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में। मतलब उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलता है। अब देखिए, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। तो बालकांड किससे संबंधित होगा, राम के बचपन से संबंधित। सुंदरकांड के विषय में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हनुमान जी हैं उनके विषय में ज्यादा आपको चर्चा मिलेगी। और जब हम देखेंगे किष्किंधा कांड, तो यहीं पे हमको मिलते हैं तो ग्रीव प्लस आपके बाली जो भाई हैं इनके, इन दोनों का हमको नाम यहाँ पे मिलता है। तो यहीं से संबंधित मिलता है कौन सा, किष्किंधा कांड। किष्किंधा के ही राजा कौन थे, पहले बाली थे, और बाद में ये राजा कौन बनेंगे, सुग्रीव बनेंगे राम की मदद से। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो जब हम बात करते हैं आपकी 18 पुराणों, उन 18 पुराणों में जो आपका ये कालिका पुराण है, या जिसको कलि पुराण भी कहते हैं, ये संबंधित मिलेगा आपको किससे, शाक्त सभ्यता से, या शक्ति पूजा से, या मातृ शक्ति के रूप में भी यहाँ हमको वर्णन मिलेगा। तो इस रूप में ये कनेक्टेड होता है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो ये किसके सम्मान में, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। और इसमें और कौन शामिल होगा, एक आपकी सुभद्रा जो बहन है किसकी, जगन्नाथ की, जो रूप है किसका, कृष्ण का, प्लस आपका बलराम, और एक आपके हो गए जगन्नाथ। इन तीनों लोगों की यात्रा जो निकाली जाती है पुरी से, उसी को कहते हैं रथ यात्रा। तो कौन हो गया, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, भगवान जगन्नाथ। अगला प्रश्न देखिए, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है। हमने जब शाक्त धर्म को देखा था, उस शाक्त धर्म में एक पार्ट के रूप में हमने देखा था कुंभ मेला। कुंभ मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, महाकुंभ कब लगता है, ये सब हम बहुत डिटेल से देख चुके हैं। तो अगर हम देखें कि जो नासिक में मेला लग रहा है, ये लगेगा हर 12 वर्ष पे, और कहाँ पे, गोदावरी नदी के तट पे। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, जो आपका हरिद्वार में लगेगा वो लगेगा गंगा के तट पे, जो आपका प्रयागराज पे लगेगा वो लगेगा संगम पे, इसके गंगा, यमुना और सरस्वती। और एक आपका और लगेगा उज्जैन में, जो लगेगा किस पे, क्षिप्रा नदी के तट पे। तो ये 4 कुंभ है। नासिक कहाँ लग रहा है, गोदावरी नदी के तट पे। हरिद्वार में लगेगा गंगा नदी के तट पे। प्रयागराज में लगेगा संगम पे, गंगा, यमुना और सरस्वती के। और उज्जैन में लगेगा आपका क्षिप्रा नदी के तट पे, या क्षिप्रा नदी के तट पे। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। मैच कराने वाले क्वेश्चन में हमने हमेशा आपसे कहा है कि आप ध्यान दीजिए कि आपको सबसे बेसिक चीज आती क्या है, सबसे पहले आप उसको मैच करा लीजिए। अगर हम देखते हैं आपका वाराणसी को, तो ये संबंधित मिलता है हमको किससे, हिंदू धर्म से। तो जिसमें ऑप्शन बी का मैच हो रहा हो 4th ऑप्शन से, तो बी का मैच होना चाहिए 4th से। सिर्फ एक में हो रहा है, और यही आपका सही आंसर हो गया। लेकिन इसके साथ साथ अब बाकियों को भी आप मैच कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है भविष्य में हिंदू धर्म को ना दे, बाकी अन्य धर्मों को दे के आपसे प्रश्न पूछ ले और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैन धर्म से संबंधित कौन होगा आपका, पावापुरी। और ये पावापुरी क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जो आपके महावीर हैं इनकी मृत्यु हुई थी इस स्थान पे, और ये स्थान कहाँ पे है, बिहार में। इस्लाम धर्म का जो प्रमुख स्थान है, मदीना हमको मिलता है, या मक्का भी हमको मिलता है। तो मक्का और मदीना ये सबसे फेमस है। और जो ईसाई धर्म है, इससे संबंधित हमको मिलता है वेटिकन सिटी। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी आपका। तो ये सारे वो प्रश्न हैं जो आपके भागवत धर्म, शाक्त धर्म और शैव धर्म से संबंधित है, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हमने इन प्रश्नों को देख लिया है, जो मददगार साबित हो सकते हैं आपके लिए, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।